My dear, be happy, be aware, be hardworking, be safe and live long in the name of God, the most beneficent and merciful. आज का हमारा विषय वस्तु है जब प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में केवल संधारित्र अथवा धारिता हो। तो चलिए हम आपके विषय वस्तु पर आते हैं। आपका विषय वस्तु है क्या कि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में केवल संधारित्र अथवा धारिता हो। अल्टरनेटिंग करेंट कॉन्टेनिंग ओनली कैपेसिटर और कैपेसिटान। तो फिर आप अपना विषय वस्तु सुन लीजिए। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में केवल संधारित्र अथवा धारिता हो। अल्टरनेटिंग करेंट कॉन्टेनिंग ओनली कैपेसिटर और कैपेसिटांस। अब जो है प्रत्यावर्ती धारा स्रोत, जिसे हम प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल भी कह सकते हैं। प्रत्यावर्ती धारा स्रोत को प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल या प्रत्यावर्ती हम विभवांतर भी कह सकते हैं। अगर प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल कहें तो एप्सिलॉन नोट लेंगे और अगर प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल कहें तो इसे एप्सिलॉन लेंगे और एप्सिलॉन बराबर क्या होगा? एप्सिलॉन नोट साइन ओमेगा टी। एप्सिलॉन नोट साइन ओमेगा टी। अगर हम वोल्ट या अगर हम इसे वोल्टा से सूचित कर, अगर इसे हम वोल्टा करके पुकारें तो क्या होगा? V बराबर V नोट साइन ओमेगा टी। अगर हम इसे कब ये भी लिखेंगे? जब हम इसे वोल्टा कहकर पुकारे तो वोल्टा बराबर V नोट साइन ओमेगा टी कहेंगे। और इसमें कोई फर्क नहीं है, जब जैसे आवे आपको प्रूफ करना हो तो एप्सिलॉन की जगह पर अगर ऐसे विद्युत वाहक बल कह के पुकारे तो आप एप्सिलॉन का प्रयोग कर लेंगे और अगर वो वोल्टा कह के पुकारे या विभव या विभवांतर कह के पुकारे तो आप जो है भी का प्रयोग कर लेंगे। तो चलिए हम यानी कि प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल के लिए हम प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल या प्रत्यावर्ती वोल्टा के लिए दोनों में से किसी का प्रयोग कर सकते हैं। अब ये जो है हमारा प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल से जो है हम क्या करते हैं? ये सबसे पहले क्या करेंगे? क्योंकि पहले इस शर्त का पालन करेंगे कि जिसके बारे में कहा गया है कि प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में जब प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में केवल संधारित या धारिता हो तो हम संधारित या धारिता लेंगे। संधारित या धारिता का यही संकेत होता है, ऐसे ही संधारित या धारिता लिया जाता है। तो हम प्रत्यावर्ती धारा है ना, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में ये जो शर्त हमें कि क्या हो? संधारित या धारिता होते ही प्रत्यावर्ती धारा स्रोत प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल या प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल या बराबर प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन नॉट साइन ओमेगा टी
या वोल्टता या वोल्टा या वोल्टेज या वोल्टेज V बराबर V नोट साइन ओमेगा टी, जो ये लिए है इनका जो है यही संकेत है। इनके लिए जो है ना ये जो सूत्र है ये सूत्र इनके लिए है। यही हमारा क्या है, विद्युत वाहक बल, प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल या प्रत्यावर्ती धारा स्रोत, प्रत्यावर्ती धारा स्रोत है ये। और प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जो भी ऐसे मतलब परिपथ होगा बनेगा वह क्या होगा, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ बनेगा। और इसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में हम क्या जोड़े हैं, ऐसे अपने शर्त के अनुसार संधारित्र अथवा धारिता को जोड़े हैं। अब तो कुछ इस पर हम लिख भी देते हैं कि जब मान लिया कि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में जोड़ा गया संधारित्र की धारिता सी है। माने देखा है प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में जोड़ा गया संधारित्र की धारिता क्या है, सी है। अगर संधारित्र अथवा धारिता पर आरोपित तात्कालिक विद्युत वाहक बल या वोल्टेज एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन नोट साइन ओमेगा टी हो और उससे प्रवाहित तात्कालिक धारा आई बराबर, धारा तो क्या होता है, धारा आवेश की दर होती है। तो तात्कालिक धारा के लिए क्या लेंगे, यानी कि आवेश का भी अल्प मात्रा, यानी कि आवेश का अवकलन लेंगे, आवेश की अल्प मात्रा और उसके दर में जो समय है तो समय की अल्प मात्रा, यानी कि समझ लीजिए क्या कि आवेश का अवकलन होगा ही। आवेश की अल्प मात्रा दिखाएंगे और समय की अल्प मात्रा, तो आवेश की अल्प मात्रा दिखाने के लिए डी क्यू और दर में समय की अल्प मात्रा या बटा में समय की अल्प मात्रा दिखाने के लिए dt लेंगे। हो तो चूंकि संधारित्र के लिए Q बराबर क्या होता है, Q बराबर होता है C एप्सिलॉन या C भी होता है। तो अब फिर हम यहाँ जो है ना, अब हम क्या करेंगे, I के I रखेंगे अब बराबर, तो अब चूंकि संधारित्र के लिए Q बराबर क्या होता है, C एप्सिलॉन, यानी कि C एप्सिलॉन होता है या C भी होता है। और इसलिए क्या हो जाएगा, हम जो है I के I रखेंगे, बराबर के बराबर रखेंगे और ये D के D रखेंगे और बाई टी के बाई dt के dt रखेंगे और Q का मान, Q जो है इसका मान अभी देखे ना आपने C एप्सिलॉन, तो C एप्सिलॉन डाल देंगे, बराबर में ये d बाई dt अपनी जगह पर रहेगा और C भी अपनी जगह पर रहेगा और एप्सिलॉन का मान आप देख रहे हैं, एप्सिलॉन बराबर है एप्सिलॉन नोट साइन ओमेगा टी, तो ही डाल देंगे ये एप्सिलॉन का मान एप्सिलॉन नोट साइन ओमेगा टी। अब और में क्या हो जाएगा, ये अपनी जगह पर रहेगा, ये C भी अपनी जगह पर रहेगा और उसके बाद से क्या होगा, एप्सिलॉन नोट C एप्सिलॉन नोट को एक तरफ कर देंगे और ये d बाई डी टी को साइन ओमेगा टी के साथ कर देंगे, इससे साइन ओमेगा टी का क्या होगा, अवकलन होगा। तो ये जो है C एप्सिलॉन नोट अपनी जगह पर रहा और इसका साइन ओमेगा टी का है ना अवकलन हुआ, तो अवकलन हुआ तो ऐसे स्टेज में क्या हो गया, ये हो गया ओमेगा कॉस ओमेगा टी ओमेगा। तो फिर आपने समझा कि मतलब ये C, फिर से समझ लीजिए अगर दिक्कत हुआ हो तो, C के C रहा एप्सिलॉन नोट के एप्सिलॉन नोट और ये d बाई डी टी जो है नो माने d बाई डी टी साइन ओमेगा टी के से तात्पर्य है कि साइन ओमेगा टी का अवकलन होगा, तो साइन ओमेगा टी का अवकलन क्या होगा,
ओमेगा कॉस ओमेगा टी। और ऐसे और में ये देखिएगा कि मतलब और ये जो है ना, आप ये देख लीजिएगा क्या कि हम जो है इसको जो है यूँ लिख सकते हैं कि अब हम इसको यूँ लिख सकते हैं कैसे कि मतलब हमारा ये जो है ओमेगा ओमेगा को अपनी जगह पर रखे, ये आई बराबर और ये क्या हो गया कि मतलब एप्सिलॉन नोट अपनी जगह पर रहेगा। और ये जो ओमेगा सी है इसको इसी तरह से गुना के रूप में लिखने का दूसरा तरीका ये है कि एप्सिलॉन नोट बटा 1/ओमेगा सी लिख दें तो ठीक तोड़ेंगे तो ऐसा ही हो जाएगा। और ये कॉस ओमेगा टी के कॉस ओमेगा टी रह जाएगा, कॉस ओमेगा टी के कॉस ओमेगा टी रह जाएगा। अब क्या होगा, आइए ये जो है ना मतलब 1/1 जो होता है 1/ओमेगा सी, ये जो होता है ये 1/ओमेगा सी उसी तरीके से रोल निभा रहा है जिस तरीके से मतलब विभवांतर धारा बराबर जो होता है ये क्या होता है धारा का शिखर मान एप्सिलॉन नोट बटा आर जो होता है उसी आर की जगह पर ये 1/ओमेगा सी काम कर रहा है। तो वहाँ आर को जो है प्रतिरोध कहते हैं, परंतु इसको हम क्या बोलते हैं धारितीय प्रतिघात, यानी कि 1/ओमेगा सी को हम धारितीय प्रतिघात कहते हैं, धारितीय प्रतिघात कहते हैं। यानी कि 1/ओमेगा सी इक्वल टू धारितीय प्रतिघात कहलाता है। यानी कि इसको ऐसे कह सकते हैं कि 1/ओमेगा सी को धारितीय 1/ओमेगा सी धारितीय प्रतिघात कहलाता है। ऐसे XC से सूचित किया जाता है, इसलिए XC बराबर क्या होगा 1/ओमेगा सी। आगे हम इसको बताते हैं, यह जगह नहीं है। तो इसलिए क्या हो जाएगा आई इस चाहे अभी रहने दीजिए और मैंने यहाँ आई के आई रह जाएगा बराबर के बराबर रह जाएगा और ये एप्सिलॉन नोट हो जाएगा। और आपने देखा है कि 1/ओमेगा सी को XC से सूचित करते हैं तो XC हो जाएगा। और ये कॉस ओमेगा टी का जो है कॉस ओमेगा टी का मान होता है क्या, कॉस ओमेगा टी का मान होता है साइन ओमेगा टी प्लस π/2। और में क्या हो जाएगा हम जानते हैं कि आई के आई रह जाएगा। आइए जिस तरीके से एप्सिलॉन नोट बाई आर का मान होता है क्या धारा का शिखर मान आई नोट, उसी तरीके से यहाँ भी एप्सिलॉन नोट बाई XC में यह आर का काम कर रहा है XC, इसलिए इसका भी मान क्या होगा धारा का शिखर मान आई नोट। और ये क्या हो जाएगा साइन ओमेगा टी ये क्या हो जाएगा साइन, यहाँ पर क्या हो जाएगा इसको सॉरी यहाँ पर ये जो है मैंने जो यहाँ जो मान रखा है मैंने इसका कॉस ओमेगा टी का, तो वैसे नहीं होता, उसका मान ऐसे साइन ओमेगा टी प्लस π/2 होता है। तो इससे जाहिर हो रहा है क्या कि ये जो है धार अगर हम तुलना करावें किसे प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल से, तो ये देख रहे हैं हमारी प्रत्यावर्ती धारा क्या है कि हमारे उसे अग्रगामी है, क्योंकि हमारे जो है सॉरी यहाँ पर पहले इसको मान को बैठा ली जाए। और अभी क्या है आई बराबर एप्सिलॉन नोट बाई XC और साइन ओमेगा टी बराबर क्या हुआ ये जो है हमारा कॉस यानी कि कॉस ओमेगा टी का मान क्या हुआ कि ये साइन ओमेगा टी प्लस π/2 और में क्या हो जाएगा आई के आई रह जाएगा। और ये मैंने बताया है ना कि एप्सिलॉन नोट बाई XC जो है ना
के लिए एप्सिलॉन नॉट, तो एप्सिलॉन नॉट एक्स ही जो है ये आर की जैसा काम करे। तो जिस तरह से एप्सिलॉन नॉट बाई आर का मान होता है आई नॉट, उसी तरह यहाँ भी इसका मान होगा एप्सिलॉन नॉट बाई एक्स का भी मान होगा आई नॉट। और ये साइन के साइन रह जाएगा और क्या हो जाएगा ओमेगा टी प्लस हो जाएगा पाई बाई 2। तो अगर हम तुलना करावे किसे प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल से, तो धारा क्या है, धारा जो प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल से अगर हम तुलना करावे तो यह प्रत्यावर्ती धारा जो है क्या है पाई बाई 2 से अग्रगामी है, जिसे हम कला आरेख के द्वारा दर्शाएंगे। चलिए हम ये जो है मतलब धारा विद्युत वाहक बल, प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल और क्या बोलता है प्रत्यावर्ती धारा का हम जो है अब कला आरेख दिखाते हैं। तो ये जो है ना देखेंगे कि हमने मुकाबला किया तो क्या पाया कि यहाँ से मुकाबला से पता लग ही जा रहा है क्या कि ये जो धारा जो है वह विद्युत वाहक बल से क्या है पाई बाई टू से मतलब अग्रगामी है। तो पाई बाई 2 से क्या है अग्रगामी है। यहाँ धारा विद्युत वाहक बल से पाई बाई 2 से अग्रगामी है, अर्थात विद्युत वाहक बल धारा से क्या है, अर्थात विद्युत वाहक बल क्या है धारा से पाई बाई 2 से पक्षगामी है ना। क्यों कि मतलब ये जो है इसमें धारा ये प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल जो है पाई बाई 2 से कम है, और ये जो है ना क्या बोलता है कि और ये जो है प्रत्यावर्ती धारा जो है वो प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल से पाई बाई 2 से आगे है। और वह क्या है प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल धारा से पाई बाई 2 से पीछे है, और धारा प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल से पाई बाई 2 से आगे है। तो देखिए तो यही लिख दिया है यहाँ धारा विद्युत वाहक बल से पाई बाई 2 से अग्रगामी है, अर्थात विद्युत वाहक बल धारा से पाई बाई 2 से पक्षगामी है। तो इसे यहाँ पर मैंने कला आरेख में भी दिखा दिया कि धारा क्या है विद्युत वाहक बल से पाई बाई 2 से अग्रगामी है, और धारा वाला जो है ना आरेख मैंने रेड से दिखाया है, और विद्युत वाहक बल क्या है धारा से पाई बाई 2 से पक्षगामी है। और ये जो है मैंने धारा को और ये धारा को मैंने दिखाया रेड से, तो विद्युत वाहक बल को मैंने दिखाया है ब्लू से, और दोनों के शिखर मान को भी मैंने यहाँ दिखा दिया है, देख लिया जाए। और धारा के शिखर मान को मैंने रेड से लिख दिया है, यहाँ रेड से लिख दिया है, और धारा के प्रत्यावर्ती धारा जो है प्रत्यावर्ती धारा के आरेख को मैंने रेड से दिखाया है, यानी कि प्रत्यावर्ती धारा की कला को मैंने रेड से दिखाया है, कला आरेख को रेड से दिखाया है, और विद्युत वाहक बल के कला आरेख को मैंने ब्लू से दिखाया है। अब इसका फेजर डायग्राम भी हम खींच सकते हैं। अब फेजर डायग्राम में हम दिखा सकते हैं क्या कि धारा जो है ना पाई बाई 2 से क्या है अग्रगामी है, तो पाई बाई 2 का मतलब 90 डिग्री, पाई बाई 2 का है या 90 डिग्री का है, तो धारा क्या है अग्रगामी है। तो इसको धारा को हम ऊपर की ओर दिखाएंगे, और ये क्या है प्रत्यावर्ती धारा क्या है मतलब इस अग्रगामी पाई बाई 2 यानी कि 90 से अग्रगामी है, तो हम इसको ऊपर की ओर दिखाएंगे। और प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल क्या है यानी कि पक्षगामी है, तो इसको क्षैतिज दिशा में एक्स अक्ष की ओर दिखाएंगे, एक्स अक्ष की ओर क्षैतिज दिशा में दिखाएंगे। हो गया। तो इसे भी फेजर डायग्राम से भी ये मतलब दिखा दिया गया है कि धारा क्या है अग्रगामी है, पाई बाई 2 से अग्रगामी है तो ऊपर की ओर, और प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक क्या है प्रत्यावर्ती धारा क्या है, ये प्रत्यावर्ती धारा क्या है पाई बाई 2 से प्रत्यावर्ती धारा
विद्युत वाहक बल से π/2 से अर्थात 90 डिग्री से अग्रगामी है तो ऊपर की ओर, और प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल प्रत्यावर्ती धारा से π/2 अर्थात 90 डिग्री से क्या है, पक्षगामी है, पक्षगामी है। इसलिए इसे हम एक अक्ष की दिशा में अर्थात क्षैतिज दिशा में दिखाया। यहाँ लिख भी दिया है ना, एप्सिलॉन। और धारा के लिए यहाँ आई और ये क्या बोलता है, प्रत्यावर्ती धारा के लिए आई मैंने लिख ही दिया है, और प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल के लिए मैंने एप्सिलॉन लिख ही दिया है।